मैंने कभी बड़गाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह है, और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे ज़्यादा मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बड़गाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बड़गाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होकर बड़गाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब होंगे। और उसी बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपने नामजदगी के कागज भर दिए। कांग्रेस ने इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लॉन्ग हिस्ट्री है बड़गाम में, कभी आप हारे नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों था? कोई कंफ्यूजन नहीं था ना, हम बाकियों के लिए इंतजार कर रहे थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी ना। लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो आज भरा है, तो हमने कौन सा डिले किया? ऐसा नहीं है कि बाकी सब पहले दिन आए और हम आखिरी दिन आए, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, तो हम भी इस खेल में अपना खेल जो है वो उसका फायदा ले रहे थे। लेकिन हमने पहले दिन से ही तय किया था ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन में एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है और हम भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी कर गए। एक बार फिर आप पे भरोसा कर सकते हैं बड़गाम के लोग, जिसमें से आपने जीत के बाद यहाँ विड्रॉ किया था, तो काफी उम्मीद है। मैंने कभी बड़गाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेजी लाई, और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया है। बड़गाम में आप भारी अक्सरियत से जीते, आप बड़गाम ही क्यों? मैं दोनों जगह से भारी अक्सरियत से जीता। अब एक ना एक तो मुझे छोड़ना ही था। बड़गाम छोड़ने का खास वजह छोड़िए ना, वो 1 साल पहले की बात है। आज आप आगा महमूद साहब की बात करिए। आगा महमूद साहब ने पहले ही इस सवाल का आपको जवाब दिया, और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह है, और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी।
अब इससे ज्यादा मुझे कहने की क्या जरूरत है। चलिए बहुत बहुत मतलब कांग्रेस ने लीव किया नगरोटा सीट पे, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? एक सेकंड, जहाँ तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात पूछी, हमने कांग्रेस को ये सीट ऑफर की थी, इस बात के बावजूद कि 2014 में हम ये सीट जीत चुके थे। कांग्रेस ने नगरोटा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया। अब कोई बात नहीं, 2014 में भी उम्मीदवार हमारा था, पिछले साल भी उम्मीदवार हमारा था। अब हमारी डीडीसी मेंबर शमीमा, उनको फारूक अब्दुल्ला साहब ने नामजदगी के कागज भरने की इजाजत दी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से डिप्टी सीएम साहब की मौजूदगी में और बाकी साथियों की मौजूदगी में नगरोटा से कागज भरे। ओके सर।